शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नमस्कार। मैं आज कबीर जी के दोहे की श्रृंखला चालू करने जा रहा हूँ। अध्यात्म प्रेमियों को पसंद आएगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसमें सबसे पहले हम कबीर जी के विपर्य के दोहे लेते हैं। विपर्य शब्द कुछ समझने जैसा है। जब हम किसी के वाक्य को सुनते हैं तो उन शब्दों का साधारण प्रचलित अर्थ रहने से वह साधारण सा ही लगता है, लेकिन बहुत से श्रोता सुने तो उसका अर्थ और ही प्रकार से लगाकर अपने लिए चेतावनी या उपदेश, व्यंग, बुराई या प्रशंसा ढूंढ लेते हैं और तदनुसार निर्देशित हो जाते हैं। यही बात कबीर जी के इन दोहों में है, जो कि शब्दार्थ से समझने पर वे असंभव एवं उलट दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं, पर उन शब्दों से हम कोई संकेत लगाकर अर्थ करते हैं तो उसमें से एक अद्भुत उपदेश, ज्ञान का आलोक निकल कर आता है। यह कबीर जी की विशेषता थी। आज भी संत समाज में उनकी उलटबांसियों का अर्थ लगाया जाता रहा है। कभी वे सत्संगी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और कभी नहीं भी पहुंचते हैं। अभी आपके समक्ष इन विपर्य दोहों का अर्थ करने की कोशिश करूंगा। यहाँ ये भी निवेदन है कि कबीर ग्रंथ में इन्हीं दोहों के नीचे लिखे अर्थ से दिशा संकेत लिए गए हैं। इससे पहले हम छोटे से दृष्टांत पर विचार कर लेते हैं। एक राजा के दरबार में नट नटी की प्रदर्शन हो रहा है। पूरी रात निकल जाती है, प्रातःकाल होने को है, नटी उदास हो जाती है। उस समय नट एक बड़ा सुंदर दुआ कहता है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी चल जाए, ताल भंग मत होइयो, कुले दाग लग जाए नटी जी, कुले दाग लग जाए। बस ऐसा सुनना था कि राज दरबार में से राजकुमार ने, राजकुमारी ने और सेनापति ने उसकी तरफ बड़े बड़े पुरस्कार उछाल दिए। राजा ने पूछा, भाई ये क्या हुआ? तब उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताईं कि महाराज, इस दोहे को सुनने से पहले मैं कुछ अनहोनी करना चाहता था, लेकिन अब सोचता हूं कि बहुत निकल गई, अब थोड़ी रह गई है, ये भी निकल जाएगी। अगर मैं इसमें कुछ अनहोनी कर बैठता हूं तो ये हमारे कुल और परंपरा के लिए बुरी बात होगी। तो इसी प्रकार से हम लोग इन कबीर की उलटबांसियों को देखेंगे। अब देखो, पहले उदाहरण आप देखिए। सांझ पड़ी दिन ढल गया, बागन घेरी गाय, गाय बेचारी ना मरे, बागन भूखो जाए कबीरा, बागन भूखो जाए। इसका शब्दार्थ तो आपको समझ में आ ही रहा है। रात होने वाली है, वन से लौटती गाय को बाघ ने घेर लिया। गाय भी न मरे और बाघ भी भूखा न रहा। अब ये कैसे हो सकता है? अब देखें, यदि गाय बचती है तो बाघ भूखा रहेगा ही, और बाघ खा जाता है तो गाय तो मर ही गई। यहाँ हम गाय के शरीर मात्र को अध्यास के कारण एक ही मान रहे हैं, लेकिन अध्यात्म के अनुसार गाय का शरीर और गाय का जीव ये दो संज्ञाएं हैं। तो जीवन का अंत समय आ गया है मनुष्य का, काल की बेला उपस्थित है, उससे मनुष्य को घेर लिया है। उनकी आत्मा या जीव तो नष्ट ही नहीं होता, जो कि गाय है, और काल यहाँ बाघ है। तो मृत्यु के कारण जीव आत्मा निकल जाता है और शरीर के अवशिष्ट को काल रूपी बाघ खा लेता है। तो या तो गाय मारी जाती है, न तो गाय मरती है, और न मृत्यु बाघिनी भूखी रहती है। तो ये आपने देखा कि इसको अध्यात्म में लेने पर गाय का जीव जो कि अजर अमर है वह बचा रहता है, और काल जो है वो गाय के भौतिक शरीर को खा करके तृप्त हो जाता है। ओम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।